कस्टमर ने माल वापस कर दिया, अब क्या करें? गलत एंट्री की तो जीएसटी मिसमैच हो गया है। आज हम सीखेंगे सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, क्रेडिट नोट, डेबिट। आज का सेशन अकाउंटेंट को प्रोफेशनल बना देता है। डे 4 में हम लोग सीखा जीएसटी परचेज और डे 5 में सीखा जीएसटी सेल्स। आज हम करेंगे रिटर्न सिस्टम की कंपनी। याद रखें, सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट होता है और जब परचेज रिटर्न होता है तो वो डेबिट। सेल्स रिटर्न यानी क्रेडिट। 2 अप्रैल को राहुल टेलीकॉम में एक दिन मोबाइल रिटर्न ओरिजिनल सेल्स रेट 13,000 था प्लस जीएसटी 18,000। सबसे पहले आप आए वॉटर में। वॉटर में जाए, वॉटर में जाने के बाद अगर आपका एक्सपीरियंस खुल रहा है तो अदर वॉटर के फिल्म रजिस्टर यहाँ पे क्लिक कर लें। क्रेडिट नोट के लिए आपको क्लिक करना ऑल्ट प्लस क्लिक करें, खुल जाएगा। ऑल्ट प्लस एक्सिस क्लिक करिएगा, ठीक है। सबसे पहले डेट को चेंज करें, ठीक है। डेट चेंज करें, डेट है 2 अप्रैल को। इसके मैंने मुझे माल वापस आया राहुल टेलीकॉम से। राहुल टेलीकॉम से आएगा 13% वाले से रिव्यू वाला कितना आया 13,000, ठीक है। सीजीएसटी सिलेक्ट करेंगे, सीजीएसटी एमजीएसटी ये हो गया आपकी। अब लॉजिक को समझिए क्या है। जब सेल कैंसल होता है यानी कि सेल्स कम हो रहा है तो डेबिट, आउटपुट जीएसटी कम हो रहा है तो डेबिट, कस्टमर का बैलेंस कम हो रहा है तो क्रेडिट। इस केस को क्रेडिट नोट कहते हैं। अब हम समझते हैं परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न करने के लिए सबसे पहले आप परचेस कीजिए। परचेस कर लेते हैं। परचेस करता हूँ सप्लायर के पास 2 मान करता, ठीक है। जो आप रिटेल करते हैं इससे खरीद रहे हैं ड्राई इलेक्ट्रॉनिक से, क्या खरीद रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक से, ठीक है। ब्राइट इलेक्ट्रॉनिक की 5 कंपनी मोबाइल चाहिए। यहाँ पे मेरे कंपनी मोबाइल का लेजर नहीं था, पैटर्न नहीं बना, इसको बनाने के लिए ऑल प्लस यहाँ पे लिख दी कैंसिल मोबाइल। कैंसिल मोबाइल लिखे, कैंसिल मोबाइल में अब लिमिटेड 36 डाल दें। जिससे केवल करो और अभी मैं क्लिक कर रही हूँ यहाँ पे 18 कैंसिल मोबाइल पर नंबर कितना किस्त में खरीद रहा हूँ 500, कितने का रेट में 14,000, ठीक। 14,000 में खरीदे कैंसिल मोबाइल की और एसडीएफसी का लेबल लगा, ठीक है। सीजीएसटी का लगा, सीजीएसटी का लगाइए, फिर लगाइए एसडीएफसी का। ये आपको इतना आ जाएगा टोटल अमाउंट। अब क्या हो रहा है, मैं जब ये माल परचेज किया तो कुछ फॉल्ट आया, कोई सैमसंग मोबाइल को मैं रिटर्न कर, तो रिटर्न करने के लिए डेबिट क्लोज होगा क्योंकि यह परचेज हुई है। इसके लिए ऑल प्लस ऑल प्लस एक साथ सिलेक्ट करने से पहले आपको पहले अदर पर्सन में जाना पड़ेगा। यहाँ से डेबिट क्लिक से क्लिक करें, यहाँ पर खुल गया डेबिट। अब आप क्या हो रहा है, ब्राइट इलेक्ट्रॉनिक से माल वापस दे। ब्राइट इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्ट करो, एक्सेप्ट करो, परचेज की क्लिक करें। यहाँ पे कौन सा जा रहा है,
सैमसंग मोबाइल जा रहा है कितना पीस, 2 पीस 14,000 का रेट में। यहाँ पे CGST लगा, फिर SGST लगा, जिससे एक्सेस इसको एक्सेप्ट करा, किसी वाला पिन डालो तो accept करो। अब समझते हैं डेबिट करना। परचेज कम हो रहा है तो क्रेडिट, इनपुट जीएसटी कम हो रहा है तो क्रेडिट, सप्लायर का बैलेंस कम हो रहा है तो डेबिट, इसलिए इसको डेबिट नोट कहते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेल्स रिटर्न जब भी होता है तो आउटपुट जीएसटी कम करेगा, परचेज रिटर्न जब भी होता है तो वो इनपुट जीएसटी कम करेगा, फाइनल जीएसटी टेबल चेंज हो जाएगा, रेवेन्यू काउंटिंग सीखी जाता है। अब कॉमन मिस्टेक्स सीखते हैं जो अकाउंटिंग करते हैं, तो नॉर्मल सेल्स वाउचर को नेगेटिव एंट्री कर देना, जीएसटी लेजर मैनुअली एडजस्ट न करना, ओरिजिनली ओरिजिनल रिटर्न की लिंक न करना, रॉन्ग डेट एंट्री करना। प्रोफेशनल अकाउंटेंट हमेशा क्रेडिट और डेबिट में यूज करता है। और आज का आपका टास्क है एक सेल्स रिटर्न एंट्री करना, एक परचेज रिटर्न एंट्री करना, जीएसटी समरी रिपोर्ट को चेक करना। रिपोर्ट चेक करने के लिए जीएसटी में जाओ, जीएसटी समरी में चेक करें और जीएसटी रिव्यू हुआ कि नहीं हुआ, और कमेंट में लिखे रिटर्न इंट्री एक्सपर्ट। इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जाते हैं, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में क्या डिफरेंस, तो क्रेडिट नोट कस्टमर को इश्यू होता है और डेबिट नोट सप्लायर को इश्यू होता है। सिंपल और क्लियर और प्रोफेशनल जवाब दिया। अब आप बेसिक अकाउंटिंग नहीं है, आप समझ गए हो जीएसटी फ्लो, रिटर्न एडमिशन, पार्टी वैल्यू, तो ऐसे कल डे 7 में हम करेंगे कंप्लीट जीएसटी सेटअप प्लस प्रोसेसिंग कोर्स, जीएसटी रिपोर्ट एनालिसिस, जीएसटी पेएबल कैलकुलेशन, वहीं से अकाउंटेंट सैलरी लेवल नॉलेज स्टार्ट होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और प्रैक्टिस डेली करें। मैं हूँ एएम कंप्यूटर अकेडमी से, आप बन रहे प्रोफेशनल जीएसटी अकाउंटेंट।